हेलो एवरीवन। सो फाइनली वी आर एट द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 2। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था सोलर थर्मल पावर सिस्टम्स, दैट इज द एप्लीकेशंस। वो हमने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया था। लास्ट टाइम पर अगर मैं आपसे कहूँ तो हमने सोलर वाटर हीटिंग और स्पेस हीटिंग पढ़ा था। अब इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्पेस कूलिंग और सोलर पॉन्ड और कुछ अदर एप्लीकेशंस, साथ में लिमिटेशंस ऑफ सोलर थर्मल पावर सिस्टम्स। तो ये सब इस यूनिट में। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे कुछ आर्ट एप्लीकेशंस कहें या फिर हम कहें आर्ट सिस्टम्स हैं। तो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे उसको आप जरूर करिएगा। सिलेबस में आपके ये मेंशन है, साथ में सोलर वाटर हीटिंग और सोलर पॉन्ड जो आपका पहले एग्जामिनेशन में आया है उसको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिया है। स्पेस कूलिंग, जिसका एक प्रिंसिपल एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन टाइप जो फेराडे ने बनाया था, उसी टेक्निक पर ये स्पेस कूलिंग या सोलर कूलिंग ऑफ बिल्डिंग्स है। जस्ट लाइक हमारा एक एयर कंडीशनर की तरह ये स्पेस कूलिंग सिस्टम काम करता है। कूलिंग बिल्डिंग्स के लिए या अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस के कूलिंग सिस्टम के लिए कई जगह पर इस्तेमाल करा गया है। अगर हम ऐसे सिस्टम को सोलर कुकिंग और सोलर रेफ्रिजरेशन और कंबाइन कर दे सोलर हीटिंग के साथ, तो काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है अगर हम पूरा एक सिस्टम इस तरीके का बना ले। तो सोलर एनर्जी को अब यहाँ पर हम एयर कंडीशनिंग, बड़ा ही स्पेशल चीज़ है कि भाई अब की बार हम हीट को किस तरीके से रेफ्रिजरेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं। चाहे तो हम रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट की बात करें हो, चाहे हम बात करें हम एयर कंडीशनिंग की, कूलिंग ऑफ एयर की। तो फेराडे ने इसको 1825 में एक प्रिंसिपल दिया था। इसी प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। सबसे ओल्डेस्ट साइकिल जिसको हम प्रिंसिपल को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन, और इसको हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो कंप्रेशन है और इवेपोरेशन दोनों ही पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है और कूलिंग पॉसिबल हो पाती है। तो चलिए देखें इसका डायग्राम और साथ ही साथ कुछ थ्योरीज। सोलर हमारे जो रेफ्रिजरेशन है एब्जॉर्प्शन टाइप के दो टाइप के होते हैं, इंटरमिटेंट और कंटिन्यूअस। इंटरमिटेंट मींस डिसकंटिन्यूअस कूलिंग, और कंटिन्यूअस जो हर वक्त अपना काम करते रहते हैं। मेन एलिमेंट इस डिवाइस के अंदर जनरेटर, कंडेंसर, इवेपोरेटर एंड एब्जॉर्बर। तो ये चार चीज हैं, जनरेटर, कंडेंसर, इवेपोरेटर एंड दिस इज द एब्जॉर्बर। तो यही चारों हमारे कंबाइन होने के बाद एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं, जिसके साथ हम लिक्विड में, जिसको हम कूलेंट का नाम दें अगर, तो कूलेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम एब्जॉर्बेंट बोल रहे हैं, जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इस टाइप का सिस्टम हम यहाँ पर लेने वाले हैं। ये उसका डायग्राम है। चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्रेशर डिफरेंस वाला कंसेप्ट है। प्रेशर डिफरेंस की वजह से हम एयर कूलिंग कर पाएंगे। कूलिंग के लिए यहाँ पर ये वाला सिस्टम, जो इसका एक पार्ट मैं बनाता रहूंगा और मिटाता रहूंगा। तो ये वाला पार्ट अगर देखें तो ये सिंपल सिस्टम है जो सोलर रेडिएशन में हीटिंग के काम आता है। मानते हैं कि भाई यहाँ से सोलर रेडिएशन हमारी इनपुट हो रही है, जो हमारे फ्लैट प्लेट या कंसेंट्रेटेड प्लेट, जैसा ही भी हम सिस्टम चाह रहे हैं वैसा है। तो ये हमारे कलेक्टर्स हैं। अब ये जाएगा जनरेटर में। ऑब्वियसली जनरेटर जहां पर हीट हमारी इवॉल्व हो रही है, तो ये क्या करेगा एग्जैक्टली, यहाँ पर क्या है ट्यूब्स, और ये यहाँ पर जो भी फ्लूइड है हमारा, उस फ्लूइड को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं।